हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रियंका। तो आजकल 69,000 वैकेंसी का सीज़न चल रहा है, आप सभी जानते हैं, और इस वजह से आपके समक्ष भी मैं डेली नहीं आ पा रही हूँ, तो क्षमा कीजिएगा। तो चलिए आज की हम वीडियो में बात करते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 1। ठीक है, ये एनसीईआरटी किताब का है पार्ट 1, जिसका नाम है चलो चले स्कूल। ठीक है, तो कुछ ऐसे सवाल इससे डायरेक्ट आते हैं आपके सीटेट स्पेशल एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये सीटेट स्पेशल है और इसी को मॉडिफाई करके ये हमारे कई एग्ज़ामों में आ जाता है, जिस तरीके से सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट एंड सुपरटेट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट तो पहले हम बात करते हैं बांस से बना पुल। ये जो बांस से बने पुल होते हैं, ये कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, कहाँ पर हमें मिलते हैं? ये मिलते हैं हमें असम में। अगर पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इससे क्वेश्चन बन जाएगा कि बांस से बना पुल या बांस से बने पुल हमें कहाँ पर मिलते हैं या कहाँ किस जगह आपको दिखाई देते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? असम। अब इस तरीके से सीटेट में सीधे सीधे एकदम से क्वेश्चन आते हैं आपकी एनसीईआरटी की लाइनों से, उस तरीके से। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बांस से बना पुल है, जिसमें से आपकी एनसीईआरटी किताब में बताया गया है कि हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते हैं। ठीक है, हाथ से किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं, हम जल्दी जल्दी बांस से रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। ठीक है, तो ये हैं हमारे, इस तरीके से बच्चे स्कूल जाते हैं। आपने देखा होगा, जो लोग असम में हैं वो जानते भी होंगे। ठीक है, तो काफ़ी लोग हैं जो जानते हैं इसके बारे में। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये इस तरीके से जब मैंने सीटेट दिया था तो आया था, तो मुझे एनसीईआरटी की किताबों के बारे में इवन पता भी नहीं था। धीरे धीरे प्रयास करते हुए मुझे पता चला। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने तैयारी शुरू की। तो मैं भी यही चाहूँगी कि अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता हैं, सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपकी एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होना चाहिए, और एनसीईआरटी बेस्ड ही हमारे क्वेश्चन आते हैं सीटेट में। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं अपने और नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट हम बात करेंगे वल्लम। ठीक है, ये वल्लम क्या होती है? एक तरीके की लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है। ये भी एक तरीके से आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि वल्लम क्या होती है। अभी हम लोगों को पता नहीं होता है, कुछ टर्म्स हैं तो नहीं पता होते तो हम नहीं जान पाते हैं, तो इससे हमारा आंसर जो है ना हम टिक नहीं कर पाते हैं। तो ये जो वल्लम जो यूज़ किया जाता है वो कहाँ पर यूज किया जाता है? केरल में। ठीक है, याद रखिएगा, केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम यानी कि लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर यूज़ की जाती है? केरल में। ये हमारा मतलब वल्लम के द्वारा बच्चे क्या करते हैं? स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है एनसीईआरटी किताबों के थ्रू कि किस किस जगह बच्चे कहाँ पर किस किस के थ्रू स्कूल जाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने अगले पॉइंट की। अगला है ट्रॉली से। अभी ट्रॉली से बच्चे कहाँ पर जाते हैं? लद्दाख में। ठीक है, तो लद्दाख में बच्चे स्कूल किसके द्वारा जाते हैं? ट्रॉली से। स्कूल से पहुँचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है। खूब चौड़ी और गहरी नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? स्कूल पहुँचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है, खूब चौड़ी और गहरी नदी, और नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं बच्चे स्कूल की तरफ जाते हैं। कई बार आपके देखा होगा कि सीटेट में क्या करते हैं, पूरा ये बना लेते हैं और इसी को क्वेश्चन का रूप दे देते हैं कि एक जगह पर बच्चे स्कूल जाने के लिए रोज़ नदी पार करते हैं, चौड़ी गहरी नदी मिलती हैं, तो नदी पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। तो ये हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसी में बात करेंगे कि आगे इसमें क्या है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थर या पेड़ों से कसकर बंधी होती है, जिसे हम ट्रॉली लकड़ी से बना झूला कहते हैं। पुली की मदद से इस रस्सी पर
सरकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्या हमारी एनसीईआरटी किताब का ही है और बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा रोल निभाती है सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए हमारी एनसीईआरटी किताब। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको ऐसे ही नोट करें, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम में सीधे सीधे क्वेश्चन इसी से बन जाते हैं। नेक्स्ट अगला है हमारा बैलगाड़ी। बैलगाड़ी तो आप सभी जानते होंगे। ठीक है, और ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, मैदानी इलाके का एक गांव है वहाँ पर, यानी कि जो बैलगाड़ी यूज़ की जाती है वो मैदानी इलाकों में यूज की जाती है। ठीक है, हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में धीरे धीरे निकलते हुए हम स्कूल पहुँचते हैं। तेज़ धूप या बारिश तो हम अपनी छतरियाँ खोल देते हैं। अभी आप कहेंगे अभी तो मैम ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है, लेकिन कई मैदानी इलाके होते हैं और जहाँ पर आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सीटेट के अकॉर्डिंग तो आपको मानना ही पड़ेगा और एनसीईआरटी किताब भी हमें यही बताती है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें समझना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपनी अगली, देखिए आप हमारी क्या है, ये ऊँट गाड़ी। ठीक है, ये ऊँट गाड़ी आप सभी जानते होंगे। ऊँट ज़्यादातर कहाँ, राजस्थान में। ठीक है, तो ये है ऊँट गाड़ी जो आपको मिलेगी राजस्थान में। इस तरीके से ये दिखती है, बहुत ही अच्छी लगती है। देखते हैं हम कि यहाँ पर क्या कहती है हमारे एनसीईआरटी किताब। हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है और हम ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे राजस्थान के बच्चे और ये बताते हैं कि ये ऊँट गाड़ी के थ्रू राजस्थान जाते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से वहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम सबसे अच्छा और इंटरेस्टिंग, यह है जुगाड़। हमारी गाड़ी का नाम जुगाड़ है। यह फटफट करती हुई चलती है ना शानदार, आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है, पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। तो ये आप सभी ने देखी होगी, आप सभी जानते होंगे। तो इस तरीके से बच्चे स्कूल जाते हैं और इसी तरीके से आपके सीधे क्वेश्चन बनते हैं कि आपने देखा होगा कि असम में बच्चे कैसे जाते हैं और केरल में बच्चे किस तरीके से जाते हैं। तो ये सारी बातें हैं हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन उठा के देखें तो सबसे ज़्यादा अभी तक पूछा गया है असम के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसी तरीके से क्वेश्चन आए हैं कि हमारे यहाँ बहुत अधिक बारिश होती है, चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, इतने ऊंचे लंबे बांस लगे रहते हैं, तो यह कहाँ का इलाका है, इस तरीके से पूछ देते हैं। ठीक है, तो ये है कि हमारे लिए सीधी बात है कि सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप सारे पॉइंट को बहुत ही ध्यान से समझिएगा और सारे आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं और इस तरीके से आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और आने वाली वीडियो भी आपके लिए सीटेट स्पेशल होगी, तो बने रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।